क्या आप जानते हैं नरक चौदस की रात वो रात होती है जब यमराज स्वयं धरती पर विचरण करते हैं। कहते हैं इस रात अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लें तो न सिर्फ बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है बल्कि आने वाले साल भर के लिए अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षा मिल जाती है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अनार की कलम से किया जाने वाला एक रहस्यमय उपाय जो पीढ़ियों से चला रहा है और जिसे करने वाले व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। दोस्तों, नरक चौदस को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इस दिन का नाम पड़ा नरक चतुर्दशी, यानी नरक से मुक्ति देने वाली तिथि। शास्त्रों में लिखा है जो व्यक्ति नरक चौदस की रात स्नान, दीपदान और विशेष साधना करता है उसे मृत्यु के बाद भी यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ते। यानी यह सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और नकारात्मकता से रक्षा करने की रात है। अब सवाल उठता है कि अनार की कलम ही क्यों? अनार को दोस्तों शास्त्रों में शुभ फल माना गया है। इसका रंग लाल होता है जो ऊर्जा, सौभाग्य और रक्त चेतना का प्रतीक है। जब इसी अनार की डंडी या कलम को प्रयोग में लाया जाता है तो माना जाता है कि उसमें मंगल ग्रह और सूर्य की शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यानी जब आप अनार की कलम से कुछ लिखते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा के तरंगों में लिखा गया संकल्प होता है। दोस्तों, आप जानते हैं वो रहस्यमय उपाय जिसे नरक चौदस की रात 12 बजे से पहले करना सबसे प्रभावी माना गया है। आपको चाहिए होगा एक ताजा अनार की कलम, यानी अनार की डंडी का सिरा काटकर बनाई गई कलम, थोड़ी सी केसर या हल्दी मिश्रित चंदन की स्याही, एक पीला या लाल कागज। अब इस कागज पर अनार की कलम से अमुक मंत्र लिखे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये मंत्र 3 बार लिखें, फिर कागज को मोड़कर अपने मंदिर में दीपक के पास रखें। दीपक में सरसों का तेल और 2 बाती जलाएं, एक पूर्व दिशा की ओर और एक दक्षिण दिशा की ओर। इसके बाद हाथ जोड़कर बोलें, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे जीवन के सारे अंधकार, पाप और भय का नाश करें। मेरे घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। कहते हैं ऐसा करने से यमराज स्वयं उस व्यक्ति के घर की सीमा पार नहीं करते। अब अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अनार की कलम और केसर की स्याही का प्रयोग मन और शरीर दोनों पर सकारात्मक असर डालता है। अनार में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऊर्जा को शुद्ध रखते हैं। जब आप उससे लिखते हैं तो आपका ध्यान केंद्रित होता है, यानी यह एकाग्रता और आत्म सुझाव का तरीका है। इस प्रकार यह उपाय सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जा आधारित भी है। दोस्तों, लेकिन हमें कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी है। क्या ये उपाय केवल नरक चौदस की ही रात करें? कलम स्वयं तोड़ी हुई हो, किसी और की दी हुई नहीं। स्याही बनाते समय मन में कोई नकारात्मक विचार ना आए। लिखा हुआ कागज अगले दिन गंगा जल या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। और दोस्तों, कई लोग बताते हैं कि उस उपाय के बाद उनके जीवन में पुराने विवाद समाप्त हुए, आर्थिक स्थितियां सुधरी और मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। शास्त्र कहते हैं जो नरक चौदस की रात दीपक जलाकर और अनार की कलम से मंत्र लिखता है वो अपने पापों से मुक्त होकर नया जीवन आरंभ करता है। तो इस वर्ष जब आप नरक चौदस पर दीप जलाएं तो ये छोटा सा उपाय अवश्य करें, क्योंकि कौन जाने एक अनार की कलम से लिखा आपका संकल्प आपका भाग्य ही बदल दे। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं श्रद्धा और विज्ञान के उस संगम की जहाँ अंधविश्वास नहीं सच्चाई बोलती है। जय श्री कृष्ण। शुभ नरक चौदस।